मैं मनोज विद्यार्थी, आज मैं बड़ोदरा में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संत श्री आसाराम बापू जी के योग वेदांत सेवा समिति, महिला मंडल, बाल संस्कार, ऋषि प्रसाद, युवा सेवा संघ, सभी लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होने का मेन मकसद है कि संत श्री आसाराम बापू जी का स्वास्थ्य बहुत ही खराब है और उनको लेकर ये डीएम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे सभी महिला और भाई बहन जो भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये शांतिपूर्ण तरीके से डीएम कलेक्टर साहब के यहाँ पे जाएंगे और ज्ञापन देंगे और बापू जी के लिए, बापू जी का उत्तम स्वास्थ्य के लिए जल्द से जल्द बापू जी रिहा हो, इसको लेकर यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। और ऐसा जो अभियान है सिर्फ बड़ोदरा में नहीं, भारत के कई शहरों में चलाया जा रहा है। जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं उनके पास भी ज्ञापन को लेकर जा रहे हैं, जो पदाधिकारी है उनके पास भी जा रहे हैं और जगह जगह ये अभियान को चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत में शायद पहला ऐसा केस होगा कि इतने एज में एक संत है जिनका शायद एज कितना 86 ईयर के एक संत है और उनको निर्दोष फंसा के रखा गया है और उनको एक पेरोल तक नहीं दिया जाता है। लेकिन बापूजी ने सबको यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को धरना प्रदर्शन हो, जो कुछ भी ज्ञापन देना है सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से करने को कहा है। इसलिए सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे इस प्रोग्राम का आयोजन किया है और जो योग वेदांत सेवा समिति इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, मैं इनसे जानना चाहूंगा। सर, आप मुझे ये बताइए कि जो आज आप मोटिव लेकर डीएम साहब के पास जा रहे हैं उसमें क्या क्या है, क्या क्या आप उनको कहना चाहते हैं? बापू जी को रिहाई को लेकर क्या क्या मांग है आपकी? सबसे पहली मांग ये है कि ये जो पूरा केस फ्रेम हुआ था वो बिल्कुल गलत था। इसमें सबसे पहले लड़की ने जो एफआईआर की, इसमें भी बलात्कार नहीं लिखा है। लड़की की वो जो मेडिकल टेस्ट था उसमें भी कोई आया नहीं बलात्कार जैसा। और लड़की के माता पिता उन्होंने भी कहीं स्टेटमेंट भी नहीं दिया कि बलात्कार हुआ है। बात तो लड़की पॉस्को एक्ट में आती भी नहीं है। लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर थी उस टाइम। और जो हमने 3-4 सर्टिफिकेट रजू किए थे, लेकिन कोर्ट ने वो ध्यान में नहीं लिया। एक ही सर्टिफिकेट जिसमें पोस्को वाली थी वही ध्यान में लिया और मेडिकल टेस्ट करके उनकी एज को साबित करना था, वो भी नहीं किया। और वो मैटर से बापू को आज 10 साल से ऊपर हो गया है और आज तक उसको कोई रिलीफ नहीं, कोई बेल नहीं, कोई पैरोल नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। और ये हद हो गई है। पूरे भारत में ऐसे कोई संत नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है कि 10 साल की सजा के बाद भी बापू को पैरोल या बेल एक दिन के लिए भी नहीं मिली। ऐसा क्या गुनाह किया है? ऐसा गुनाह है ही नहीं। फिर भी ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और पूरे न्यायतंत्र की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे केस में बापू को जल्द रिहा करे। आज उनकी तबीयत बिल्कुल खराब है, उनका हार्ट अटैक है, उनको 3 ब्लॉकेज है हार्ट 3 नसें। और उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी ना उसके लड़के को भी पैरोल मिल रही है, ना उसके मम्मी उसकी पत्नी और उनके लड़की को भी अंदर नहीं जाने देते। ये क्या तंत्र है? ये भारत का तंत्र इतना गिर गया है कि कोई एक संत के लिए कोई अच्छा कोई इतना 10 साल कितने लोग, कितने बलात्कारी, कितने खूनी भी आज बाहर घूम रहे हैं और एक ऐसे निर्दोष संत को ये बिल्कुल ये नहीं दे रहे। इसकी क्या मजा है? कोई हमको नहीं पड़ेगा। आप लोग को कहने के अनुसार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था कुछ गलत कर रही है? बिल्कुल गलत कर रही है, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे एविडेंस है। हम दिखा सकते हैं, सभी एविडेंस दिखा सकते हैं। एक तो पहली बात कि जो केस गलत तरीके से निर्दोष संत को गलत तरीके से फंसाया हुआ है, एक केस एक षड्यंत्र मात्र है। और इसमें आज तक का रिकॉर्ड है कि जो भी एविडेंस हमने दिखाए गए कोर्ट के अंदर, एक भी एविडेंस को ध्यान में नहीं लिया और सिर्फ एफआईआर के आधार पर हमारे बापूजी को सजा हुई है। चलो ठीक है, इसके बाद भी आज कम से कम 10-11 साल होने को आया। इस वक्त उनकी तबीयत इतनी खराब है। हम लोग बार बार मांग करते हैं कि उनकी इच्छा अनुसार बापू ने पूरे जीवन भर 50 साल इस राष्ट्र की सेवा की है, समाज की सेवा की है, हिंदुत्व की रक्षा की है। तो आज उनकी परिस्थिति यह है कि वो खटिया से उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। उनको उनकी इच्छा अनुसार जो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, दवाई लेना चाहते हैं, वो नहीं मिल पा रही है। और जबरदस्ती जब देखो तब उठा के लेके चले आते हैं एम्स में, जो एलोपैथिक दवाई देते हैं बाप पर है, वो भी नहीं दे रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बहुत सारे क्रिमिनल लोग, बहुत सारे आतंकवादी लोग, बहुत सारे नेता लोग, बहुत सारे जज लोग
जिनके ऊपर पोक्सो लगी है। क्या मांगे रखी आप डीएम साहब से? आज वडोदरा में जिला कलेक्टर श्री को वडोदरा श्री योग वेदांत सेवा समिति, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल, बाल संस्कार केंद्र और ऋषि प्रसाद, ये जो हमारी सारी टीम है, हमारे जो सब साधक परिवार है हमारा, ये सब लोग आज एकत्रित होके सिर्फ डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन में हमारी मांग यही है कि इस वक्त बापूजी की उम्र हो चुकी है 86 वर्ष। 86 वर्ष की उम्र में इस टाइम इनके शरीर में ऐसी नई नई बीमारियां हो गई है कि अब वो चलना फिरने के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारी सबकी इच्छा ये है कि न्यायालय से मांग है कि हमारे बापूजी को उनकी इच्छा अनुसार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए छुट्टी मिले। 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना 2 महीना लगे, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए या तो उनकी इच्छा अनुसार ट्रीटमेंट के लिए उनको जहां पर जाके ये ट्रीटमेंट करवानी है वहां के लिए उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। यही हमारी सबकी विनती है, प्रार्थना है सरकार से। और ये आवेदन हमने राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, जोधपुर के सीएम भजनलाल शर्मा जी को, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी को हम लोग भेजने वाले हैं। प्लस आज डीएम साहब को अभी दिया है। हमारी यही विनती है। साथ में और भी एक कहना चाहूंगा कि बापूजी का जो केस बोगस है, ये बात हम लोग ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं। इसके सारे एविडेंस हमारे पास है, यहाँ पर रखे हुए पूरे एविडेंस है। हमारे जितने भी एविडेंस है हमारे इसमें भी दिखाई दे रहे हैं आपको, आप उसके भी फोटो ले सकते हैं। तो सरकार से यही विनती है कि जिस बोगस केस में बापू को फंसा के रखा है और जो सेशन कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये सारे तथ्य होते हुए भी, सारे एविडेंस देते हुए भी सेशन कोर्ट ने सारे एविडेंस को बाजू पे रख के सिर्फ एफआईआर के आधार पर जजमेंट दिया है, जबकि हमारे बापू निर्दोष है। निर्दोष होते हुए भी आज 10-11 साल से सजा काट रहे और ऐसी गंभीर बीमारियों के साथ जेल में है। तो सरकार से यही निवेदन है, प्रार्थना है कि बापू को जल्दी से जल्द उनकी इच्छा अनुसार ट्रीटमेंट मिले और हाई कोर्ट में जो हमारा केस लंबित पड़ा हुआ है उसको जल्दी से चालू करे, कार्रवाई करे और तथ्यों के आधार पर उनको निर्दोष बरी किया जाए। यही हम सबकी प्रार्थना है, विनती है। तो डीएम साहब ने कुछ उम्मीद जताई आपको? डीएम साहब ने तो यही कहा कि हमारा काम है सबको फॉरवर्ड करना, भेजना, बाकी न्याय दिलाने का तो न्याय तंत्र का काम है। तो ऐसा आश्वासन दिया है कि वो सब जगह जरूर भेजेंगे और जो भी है उनका रिप्लाई हमको पॉजिटिव मिला। बहुत महिला मंडल के महिला यहाँ पे उपस्थित है। मैं इन महिलाओं से भी जानने की कोशिश करूंगा कि एक महिला ने बापूजी के ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया और उसकी वजह से बापूजी आज 11 साल से लगभग जेल के कारावास में है। हाँ, लेकिन आज इतनी महिला आपको दिख रही है जो बापूजी को सपोर्ट में खड़ी है और बापूजी की रिहाई को लेकर मांग कर रही है, बापूजी के उत्तम स्वास्थ्य रिहाई को लेकर मांग कर रही है। मैं इन महिलाओं से बात करूंगा कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हरिओम। हम लोग सरकार से बस यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है और निर्दोष है। अगर एक महिला आरोप लगा रही है कि बापूजी दोषी है, तो क्या हजारों लाखों महिलाएं हैं, क्या उनकी मांग नहीं सुनेगी सरकार? हमारे गुरुदेव ने इतने सारे करोड़ों करोड़ों लोगों को जीवन परिवर्तन किया है। मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया है, तुलसी पूजन दिवस मनाया है, करोड़ों करोड़ों बच्चों को सही राह पर दिखाया है, इतने सारे लोगों के व्यसन मिटाए हैं। तो क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा है, न्यायपालिका को ये नहीं दिख रहा है कि हमारे संत श्री आसाराम जी बापू इतनी उम्र में, इतनी व्यय उम्र में उनको इतना कष्ट दिया जा रहा है, उनके 3 ब्लॉकेज है, उनको ब्लीडिंग हो रही है, तो भी हमारे गुरुदेव को वो रिहा नहीं कर रहे। इतने सारे जो भी कितने सारे कर रहे हैं कि भाई पादरी है, मौलवीज है और बाकी सारे कितने लोगों को पैरोल दी जा रही है, जामीन दी जा रही है। और हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम बापू जी को इतने 50 वर्षों से वो दैविक कार्य कर रहे हैं देश के लिए, तो भी उनको एक दिन की रिहाई नहीं, पैरोल नहीं, उनका स्वास्थ्य देखते हुए भी उनको रिहाई नहीं दी जा रही है। मैं न्यायपालिका से, सरकार से यही प्रार्थना करूंगी कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हरिओम। अच्छा, आप लोगों को कहने के अनुसार कई ऐसे मुजरिम हैं जिनको ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया गया है, आज वो घूम रहे हैं, जैसे दीपक चौरसिया से 8 पत्रकार है,
उनको ऊपर भी पॉस्को एक्ट लगाया गया है, उनका डेट आता हुआ जाते हैं और बिंदास घूमते हैं। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि बापूजी के केस के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है? हाँ, गलत हो रहा है बापूजी के साथ। गलत हो रहा है, हाँ, गलत हो रहा है, बहुत गलत। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। कोई भी न्याय तंत्र नहीं मिल रहा है बापू को। क्यों नहीं मिल रहा है न्याय तंत्र? क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? बापू ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि न्याय नहीं मिल रहा है? हर गांव में हर जगह पे औरतें मन्नतें मान रही, बोल रही हमारे बापूजी को छोड़ो, पर उनकी आवाज अपने सरकार तक नहीं जा रही। हम लोग अंदर अंदर ऐसे ये कर रहे हैं कि क्या करें, हमारे बापूजी को जल्दी रिहा करो बस। ऐसा क्या कि हमारे बापू निर्दोष है, उनको सिर्फ छोड़ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे बापू निर्दोष है और उन्हें रिहा कर दीजिए। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, बहुत खराब है। हम बहुत दुखी है अंदर से। क्यों नहीं छोड़ रहे हमारे बापू को? हमारी आवाज हम बेटियां हैं, हमारे बाप की मांग कर रहे हैं, हमारे पिता की हम मांग कर रहे हैं। हमारे बापू को रिहा किया जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए सरकार से, सिर्फ हमारे बापू को रिहा किया जाए। हमारा एक ही हमारा एक ही हमारे बापू। हमारे चाहूंगी कि बापूजी ने जो युवा सेवा है, युवा धन, उनके लिए बापूजी ने ब्रह्मचर्य का वो जो सिखाया है पाठ हम लोगों को, तो आज इतनी सारी बेटियां और भाई और बहनें हैं, तो जो मिशनरियां हैं वो सारी अभी वेस्टर्न कल्चर में फंसी हुई है। तो उन्हीं के तहत वैलेंटाइन डे और ये सब डे मनाए जा रहे। तो बापूजी ने मातृ पितृ पूजन का वो शुरू करवाया, तो इसके लिए उनको थोड़ा वो लग गया, मिर्ची लगी, इसीलिए झूठे केस में बापू को फंसा के बापू को अंदर बिठा दिया और वो लोग अपना कर रहे हैं। तो मतलब युवाधन जो है वो अपना पतन की ओर जा रहे हैं और सनातन संस्कृति के उसमें वो बाधा समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि बापूजी ने युवाओं के लिए ब्रह्मचर्य के ऊपर बापूजी ने काम किया है, महिला मंडल के लिए काम किया है, बाल संस्कार के बच्चों को अच्छे संस्कार के लिए काम किया है, मतलब लोकहित के लिए बापूजी ने जो कार्य किए हैं। तो लोकहित की जहां तक सवाल आती है तो इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कंट्री को इससे फायदा था। हर एक कंट्री को अगर शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी देश को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना है तो संस्कार बहुत ही बड़ी चीज होती है। वहाँ की युवा पीढ़ी बहुत स्ट्रांग होती है, वहाँ की महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किया बापूजी ने। तो ये तो हर किसी को जरूरत था। तो उनको जो बापूजी के पंडाल में एक बार आ जाता था तो वो दारू, जुगार, बीड़ी, सिगारेट सब छोड़ देता था, यहाँ तक कि वो ब्रह्मचर्य का पालन भी करने लगता था बापू के कहने पर। तो बापू ने ये सब अच्छे अच्छे कार्य किए और बापूजी ने पूरे भारत भर में सनातन संस्कृति को नशामुक्त से किया है। हर सेवा कार्य हर गांव में बापूजी ने किया है और बापूजी ने आज तक ये जो आरोप लगाए हैं 2014 से, ये गलत है। और आज सोचना चाहिए सरकार को भी कि 66 साल की उम्र है, 86, तो दुख की बात है। संत आसाराम बापू ने हर गांव के अंदर हर समाज को और आदिवासी समाज को भी अपना परिवार समझ के उन्होंने एक परिवार जैसा और सब समाज को इकट्ठा किया, और बहुत गलत बात है। तो सरकार ने बहुत डीप से सोचना चाहिए, क्या जो 86 की उम्र में उनको रिहा करना चाहिए। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, एक संत है, और संत यानी सबका गुरु होता है, गुरु सबको ज्ञान मार्गदर्शन देता है। तो सरकार को भी एक जरूरत थी इस समय, तो बापूजी ने मार्गदर्शन दिया था, अब उसी माध्यम से सरकार बनी है। तो सरकार से हमारी विनती यही है कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करें, यही हमारी विनती है। बड़ौदा से श्रीराम युवा संगठन वडोदरा से प्रमुख नरेंद्र सिंह परमार। हरिओम।